Sarita is going to join as a वीडियो होगा। इसका आंसर वॉशिंगटन डैश वॉशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। इसका आंसर इन द वॉशिंगटन पोस्ट इज़ द हो जाएगा इसमें दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। इसका आंसर हो जाएगा डी मोर देन वन ऑफ अबव। विच एमोंग इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। इसका आंसर हो जाएगा डी। लुक देयर आर। इसका आंसर हो जाएगा देयर आर टेडपोल्स इन द वाटर। 6 का अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़ मोर डेज इन अ मंथ। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज nephew. Father sister is known as none of the above. कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाली। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। इसका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का अर्थ है तिल का तार बनाना, तिल का तार करना। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की थी। बाराकसी हो जाएगा ब्रज भाषा। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। आंसर हो जाएगा पूर्वी पहाड़ी। दक्कनी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। अत्याक्षरी। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नव जोड़ ऊढ़ा। रिजु का पर्यायवाची शब्द है सरल। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए शब्द है प्राग ऐतिहासिक। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। इनाम का। पर्याय किस दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अनिल और तुषार। ये गलत है, बाद बाकी ये सही है। उपल असम तरिन तरिनी। पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। उपयुक्त में से एक से अधिक। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया वाक्य में एक क्या है। विशेषण है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है इच्छाबोधक क्रिया। मैथ्स है, इसका आंसर सीधा देख लीजिए।
31 का आंसर हो जाएगा ई। 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33 का आंसर हो जाएगा बी। 34 का आंसर हो जाएगा बी। 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37 का आंसर हो जाएगा ई। 38 का आंसर हो जाएगा सी। 39 का आंसर हो जाएगा सी। मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? 40 का आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। 41 का आंसर हो जाएगा सी पादपकारी की। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? 42 का आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? 43 का आंसर हो जाएगा बी लेग्यूमिनोग्लोबिन। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको सी एमाइलेज कहा जाता है। Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी का। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? कार्निवोर। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा रायपुर में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? 48 का आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। 5वां यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा निगार साजी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया? जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? जनरल दरबीर सिंह सुहाग। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विरासतों को वापस लाना। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तमिलनाडु में। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? मेघालय में। उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 की मेजबानी करेगा।
इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? इसका आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी विक्षोभ। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कौन सी? गांधी इरविन समझौता हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 को। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? उपयुक्त में से कोई नहीं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हसरत मोहानी। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभिक की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1773 में। अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक समस्या। झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक थे? का आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जाति से संबंधित था? सफाहर आंदोलन संथाल जाति से संबंधित था। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। औपनिवेशिक शासन के ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? अप्रैल थीसिस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान को दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव 1924। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था?
इसका आंसर हो जाएगा बी कुंवर सिंह। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र दास। आनंद मठ की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन थे? आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सिलाव। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लीची मुजफ्फरपुर का है, केला वैशाली का, हाजीपुर का है, मखाना मधुबनी का है। तीनों। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ है? चीन में। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद। होम चार्जेस क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? इसका आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने यंग इटली नाम की गुप्त संस्था की स्थापना की थी? मेजनी ने। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? उपयुक्त में से एक से अधिक। यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? इसका आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट के में विभिन्न देशों को ने मिलकर यह घोषणा की कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? इसका आंसर हो जाएगा ए केलोंग ब्रिएड पैक्ट। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा डेविड हार्डीमैन द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? इसका आंसर हो जाएगा 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक में सहायक की भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए। लंबाई इतना है 3214 और चौड़ाई 2933 किलोमीटर। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिण भारत की नदियों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? आंसर इसका हो जाएगा पंजाब हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? इसका आंसर हो जाएगा माजुली। निम्नलिखित में कौन सी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्र स्थित है? इसका एक हो जाएगा कावेरी नदी। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? चिपको आंदोलन। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना के अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। भारत में कृषि के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मिल्पा, जो कि मध्य अमेरिका का है। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे प्रकाश यानी लाइट उद्योग कहा जाता है, ये गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात से। मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? पहाड़ियाँ।
मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? पहाड़ियाँ हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है 4400 मीटर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार का उच्चतम सीमा है औसतन सागर तल से 1524 मीटर। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल का औसत आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है नेपाल में। R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इकोनॉमिक्स। शिशु मृत्यु दर है, इसका आंसर हो जाएगा एक। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। UNDC द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देश की तुलना किस आधार पर की गई है? उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास करना कहलाता है सतत विकास। 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है शुद्ध उपस्थिति अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास और औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। ऋण की शर्तों में कोलेटरल सहित शामिल है। उपयुक्त में से एक से अधिक। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की गई है? जीविका। किस देश में खाद्य सुरक्षा की तभी सुनिश्चित होती है जब किसी देश में। उपयुक्त में से एक से अधिक। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अल्प रोजगार का अर्थ है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। निम्नलिखित में से कौन सा देश रोजगार स्तर पर पंचवर्षीय
पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इतना। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र के बाद कृषि क्षेत्र। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है? व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्चा किया धन कहलाता है? विदेशी निवेश। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है? संपार्श्विक। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, यानी ये सब सही है। इच्छाओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली के में होता है। विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता उपयुक्त में से ये तो होना चाहिए। 23। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त में से एक से अधिक। डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। मिलावट। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं की सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है? संरक्षित होने का अधिकार। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? यह देश के सरकार द्वारा अधिकृत है। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? भूजल। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? परिसंपत्ति का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि 25% से अधिक है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुनिश्चित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम के उद्देश्य क्या है? केवल एक हो जाएगा, भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी, सही है। राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, ये भी सही है। राष्ट्रीय, ये भी सही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। संविधान सभा के संविधान को अंकित किया गया है 26 नवंबर 1949 को। इनमें से कौन सा संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? एच.सी. मुखर्जी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक। असत्य कथन की पहचान कीजिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सब सही होंगे। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 में आयोजित हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्र का उपयोग हो रहा था। 1990 के दशक में के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? न्यायपालिका यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, वही परमादेश है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सब सही है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों में बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व में विशेष के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुना? केरल। आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन को पहचानिए। इसका आंसर हो जाएगा सीपीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, ये गलत है। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है संसद। निम्नलिखित में संसद के अंतर्गत कौन आता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 340। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन
में सम्मिलित होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ। समवर्ती सूची का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। किस देश में फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? धन विधेयक। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? कट्टरपंथी। लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए किसे द एप्पल कॉट नाम का नाटक लिखा? एप्पल कॉट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रताप भानु मेहता। भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत की संविधान सभा। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक व्यवसायिक लागू किया था? भारत। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र व्यवस्था का होना माना जाता है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? पंचायत। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव। इसमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। इसमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन करना चाहा? रॉबर्ट डहल।